मेरे साथ हैं आज धनेश्वर भाई। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हुए थे। ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इन्हें कारणवश वापस घर पे जाना पड़ रहा है, लेकिन हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया है। तो कौन कौन सी समस्या इनकी खत्म हो गई है उसके बारे में आपको मैं इनसे फीडबैक लूँगा और आपको भी जानने को मिलेगा कि हमने ट्रीटमेंट दिया तो क्या क्या समस्या इनकी हल हो गई और इन्हें क्या क्या दिक्कत होती थी। तो आपको सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ था और क्या क्या दिक्कत होती थी वो बताओ। मेरे को खाना खाने के बाद मेरे को मतलब घबराहट होता था और ब्लोटिंग होता था और खाना मतलब लगता है पचता नहीं है और यहाँ ऊपर चढ़ जाता, मुंह में खाना आ जाता था और खाना खाने का मन ही नहीं करता था। और खाना जब मतलब खाने जाते एक रोटी खाने के बाद मतलब एक रोटी खाने के बाद लगता है अब नहीं खाया, अब पेट मतलब भर गया, पेट फूलना स्टार्ट हो गया और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनाने लग जाता, मुँह में खट्टे खट्टे पानी आना और पेट में मतलब फूल जाता है, मतलब घबराहट इस तरह का होता था, मतलब परेशान रहता था और मेरे को और कुछ तकलीफ नहीं थी, इतना ही। तो अब अभी आपको जो खाना बाहर आता था या घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, वो सब हो रहा है? नहीं, अब तो वो चीज़ अब तो पहले तो मतलब खाना खाने के बाद देखने के बाद लगता है या क्या करना है, खाना खाना है नहीं खाना है। अब तो खाना आता है तो लगता है कि नहीं अब खाना खाना है। भूख क्या चीज़ है थेरेपी लेने के बाद पता चले कि नहीं अब भूख भी लगता है, ये तो मेरे को भूख भी पता नहीं है कि भूख क्या चीज़ है। अब खाना देखता हूँ तो लगता हूँ नहीं 5 रोटी 6 रोटी 8 रोटी, यहाँ पर भी तो कभी कभी 7 रोटी खा लेता हूँ, लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है तो मैं खा लेता हूँ। किसी दिन ये शाम को 6-7 रोटी खा लेते तो सुबह आके मुझे बोलते थे कि आज पेट साफ नहीं हुआ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि शाम को आपका जो डाइट है ना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं और रात में अच्छे से नींद आती नहीं है और सुबह पेट अगर साफ नहीं होता है तो आपको रात में समझ लो सिर्फ 2 या 3 रोटी ही खाना है। 2 या 3 रोटी खाना, थोड़ा सब्जी खाना है। जितना लाइट आपका नाइट का भोजन होगा, डिनर होगा, उतना ही ज़्यादा पेट साफ होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और बताओ क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं इतना दवा कराया, कहीं बहुत 25-30 डॉक्टर के पास दिखाया, किसके पास भी मेरा कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं ये थेरेपी से ही ठीक होगा। मैं इतना दिन थेरेपी लिया, मेरे को बहुत आराम लगा और मेरे कुछ काम अर्जेंट आ गया, मेरे को जाना पड़ा, नहीं तो मेरा और समय था आगे का। सर को भी बताया था कि मैं और रुकूँगा और कुछ फ़ोन आया मेरे को बहुत अर्जेंटली जाना पड़ा, तो सर बोले चलो ठीक है, इतना अब परहेज करेंगे अपना डाइट को और योगा वोगा करेंगे उससे ठीक हो जाएगा, इतना आ गया है। इनको नले भी काफ़ी, इनका पेट टाइट था, अभी पेट भी इनका काफ़ी नरम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से नले जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके लिए इन्हें अभी योगा करना पड़ेगा और प्राणायाम करना पड़ेगा और डाइट को भी थोड़ा ध्यान में रख के इन्हें लाइफ स्टाइल रखनी पड़ेगी, तो इनका जो है धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। और ख़ास करके नाभि के लिए योगा आपको ज़बरदस्त करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नाभि के लिए योगा करेंगे उतना ही ज़्यादा डाइजेशन हमारा ठीक होगा, ठीक है, और उससे नले भी होंगे। अगर सेकाई करने की ज़रूरत पड़े तो सेकाई भी करना है घर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें करनी पड़ेंगी, तो ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक, इन्होंने जो आपको बताई कि भूख नहीं लगती थी वो इनकी अभी ठीक हो गई, भूख लग रही है। दूसरा, इनको भोजन जो है एसोफेगस से बाहर रिफ्लेक्ट होता था, यानी कि जैसे खाते थे तो भोजन बाहर निकलता था, वो चीज़ें इनकी बंद हो गई, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिपेशन अभी है हल्का, इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या अभी भी है थोड़ी बहुत, ठीक है। बाकी धीरे धीरे इनका जो है वो ठीक हो जाएगा।